आप लोग जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। ये इंग्लिश का एक टॉपिक है। ये कंपटीशन में और 10th 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश को जो है कंपलसरी मान के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपलसरी नहीं है तो किस लिए पढ़ें, आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगला नियम की ओर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगला नियम है कि जब दो अंक एंड से जुड़े हों, बल्कि कोई भी दो अंक हो, 2 और 2 रहे या 2 और 3 रहे, 5 और 5 रहे, 5 और 6 रहे, तो जब दो अंक एंड से जुड़े हों तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर, ऐसे प्लूरल का भी प्रयोग होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना जो है वो अच्छा माना जाता है। याद रखेंगे कि जब दो अंक एंड से जुड़े हों तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे रूल नंबर अगला में कि जब दो अंक एंड से जुड़े हों, जब दो अंक एंड से जुड़े हों तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, SINGULAR, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, देखिए एग्जाम्पल, टू एंड टू, यहां हो गया देखिए 4, भरना रहेगा इज या आर। अब देखिए जरा ध्यान देकर के कह रहा है 2 एंड 2, तो दो अंक है। देखिए एक इधर 2 है और एक इधर 2 है और ये दोनों किस चीज से जुटा हुआ है, तो एंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो और जो है वो प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए जब भी लगेगा तो क्या होगा, इज लगेगा। याद रखेंगे। ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हैं, 4 + 4 इज, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए 4 प्लस, या एंड बोलेंगे, 4 एंड में इस प्लस से हो जाएगा, एंड मैंने और जोड़ना है। 4 एंड 6 इज 10, इसमें भी भरना है इज या आर। तो देखिए बाबू, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, दोनों अंक किस चीज से जुटा हुआ है, तो एंड से जुटा हुआ है, तो इसमें वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग उपयुक्त उचित माना जाता है, इसलिए यहाँ क्या लग गया, तो इज लग गया, हो गया। रूल नंबर अब अगला लिखेंगे, रूल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वे पेयर में हों, PAIR, पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर में हों तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ध्यान देकर के रहेगा कि फिर से सुन लीजिए, नियम को समझ लीजिए कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, माने दो गो सिंगुलर नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन नहीं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वे पेयर में हों, पेयर मीन्स हो गया जोड़ा में, तो जोड़ा में अगर रहेगा तो क्या करना है कि उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जोड़ा में कैसे रहेगा, तो देखिए एग्जाम्पल में, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर माई
फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट डिश, ब्रैकेट में हो गया इज या आर। अब देखिए गौर से, यहाँ पर ब्रेड जो है, रोटी, ये सिंगुलर नाउन हो गया, ये बटर भी जो है सिंगुलर नाउन है, दोनों कोची से जुड़ा हुआ है तो एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पेयर में है। कैसे समझेंगे कि पेयर में है? तो देखिए रोटी और मक्खन, चूंकि दोनों को मिला के ही ना खाते हैं, तो रोटी और मक्खन को, तो इसको पेयर में सोचना है कि ये जोड़ा में है। तो ऐसा नहीं कि ये दो अलग अलग सोचना है, रोटी पर मक्खन लगा करके ही खाया जाता है, इसलिए ये पेयर में हो गया। इज माई फेवरेट डिश, डिश मीन्स हो गया भोजन, ऐसे डिश मीन्स थाली होता है कि मतलब मेरा प्रिय, फेवरेट मीन्स प्रिय। तो जब भी लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा इसमें? इज लगेगा। आगे देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला एग्जाम्पल देखिए, स्लो एंड स्टडी, खाली जगह रहेगा, द रेस, इसमें दो गो रहेगा, बीन या बीन्स, बीन या बीन्स। तो देखिए स्लो मीन्स धीमा, स्टेडी मीन्स होता है लगातार। स्लो एंड स्टेडी, देखिए दोनों का मीनिंग अलग अलग है कि स्लो मीन्स धीमा और स्टेडी मीन्स निरंतर या लगातार। दोनों कोची से जुटा हुआ है तो एंड से जुटा हुआ है। रेस माने होता है दौड़, यानी अगर हम स्लो यानी धीमा ही चलें लेकिन लगातार अगर चलें तो रेस को यानी दौड़ को जीता जा सकता है। ये हेडिंग इसलिए आया है क्योंकि आप लोग खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुने होंगे कि खरगोश कछुआ जो है धीरे धीरे चला, टॉर्टोइज, तो वह मंजिल तक धीरे धीरे चला लेकिन लगातार चला तो वह मंजिल तक पहुंच गया था, जबकि खरगोश जो है तेज चला लेकिन वो रास्ते में पेड़ के नज़दीक सो गया, इसलिए वह दौड़ से पीछे हो गया। तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, मतलब धीमा लेकिन लगातार, यानी दोनों जो शब्द है वो पेयर में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए बीन जो है प्लूरल वर्ब है, बीन प्लूरल वर्ब है, बीन्स जो है ये क्या है? तो सिंगुलर वर्ब ये है, तो यहाँ पर भरा जाएगा कोची, तो यहाँ पर हो गया बीन्स, यही याद रखना है। और इसी में आपको रह सकता है राइस एंड करी, माने चावल और कढ़ी, जानबे करते हैं चावल और कढ़ी माई फेवरेट डिश, तो चावल और कढ़ी को दोनों को मिला करके खाते हैं, इसलिए उसमें भी क्या लगेगा? तो ईज लगेगा, यही याद रखना है। ठीक है, चलिए लिखिए रूल नंबर अगला लिखेंगे। यदि दो नाउन, मतलब या तो सिंगुलर भी रह सकता है या प्लूरल भी रह सकता है, यदि दो नाउन एक दूसरे से एंड से जुड़े हों, एक दूसरे से एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और उससे अलग अलग वस्तुओं का बोध हो, उससे अलग अलग वस्तुओं का बोध हो, अलग अलग वस्तुओं का बोध हो, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए और ई वाला जो अभी बताए ब्रेड एंड बटर वाला या स्लो एंड स्टडी वाला, इसमें दोनों पेयर में था। अब कह रहा कि दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन उन दोनों चीज़ से अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है ना, तो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है तो उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दे करके यहाँ लिखा हुआ है एग्स मीन्स अंडे, राइस मीन्स हो गया चावल, दो
दो पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थ है, एंड से जुड़ा हुआ है। सोल्ड हेयर मतलब बेचा जाता है, यहाँ बेचा जाता है, मतलब चावल और अंडे यहाँ बेचे जाते हैं। तो अलग अलग पदार्थ है, यहाँ पर खाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर बेचा जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर और लगेगा। और देखिए एग्जाम्पल, बटर एंड ऑयल, बटर एंड ऑयल नॉट मिक्स, ब्रैकेट में लिख देना है डू या डज, डू या डज। अब देखिए ध्यान दे करके, वाटर मीन्स पानी और ऑयल मीन्स हो गया तेल, मतलब पानी और जो तेल है वह मिक्स नहीं होता है, यानी दोनों अलग अलग पदार्थ है। तो इसमें वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डज सिंगुलर वर्ब है, तो डू जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पर डू लगेगा। याद रखेंगे। अब ये समझते हैं कि एकदम बिल्कुल तरह से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए रूल नंबर अगला लिखेंगे, रूल नंबर अगला लिखेंगे, कुछ नाउन कलेक्टिव, COLLECTI भी, कुछ नाउन कलेक्टिव आइडिया, IDEA आइडिया, कुछ नाउन कलेक्टिव आइडिया को व्यक्त करते हैं। कलेक्टिव आइडिया का मतलब हो गया कि समूहवाचक संज्ञा को व्यक्त करते हैं, कलेक्टिव आइडिया को व्यक्त करते हैं। जैसे ए टीम ऑफ, TEAM, ए टीम ऑफ, ऑब्लिक दे दें, ऑब्लिक माने तिरछे वाला लाइन, फिर लिखिए ए बंच ऑफ, BUNCH, बंच माने गुच्छा, ए बंच ऑफ, फिर ऑब्लिक ए गैंग ऑफ, GANG, गैंग ऑफ, गैंग लुटेरा को बोलते हैं, लुटेरा वाला जो समूह रहता है गैंग बोलते हैं। फिर ऑब्लिक दो, ए ग्रुप ऑफ, GROUP, ए ग्रुप ऑफ, फिर ऑब्लिक दीजिए ए बैंड ऑफ, फिर ऑब्लिक दीजिए ए चेन ऑफ, चेन, CHAIN, चेन मीन्स श्रृंखला, ए चेन ऑफ इत्यादि। मतलब ये सब जो नाउन हैं वो कलेक्टिव आइडिया को व्यक्त करते हैं, मतलब समूहवाचक संज्ञा को व्यक्त करते हैं। कौन कौन, तो ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, ए सीरीज ऑफ भी होता है, ए गैंग ऑफ हो गया। ये सब जो है कलेक्टिव आइडिया को व्यक्त करता है। पूर्ण विराम देंगे। अतः इसके साथ, अतः इनके साथ नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन भर्ब सिंगुलर होगा, SINGULAR, लेकिन भर्ब सिंगुलर होगा। चलिए बाबू देखिए, ध्यान दे करके कैसे होगा समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खाली जगह रहेगा, प्लेयर्स प्रेजेंट इन द फील्ड, ब्रैकेट में हो गया इज या आर। अब आप खुद देखिए कर रहे ए टीम ऑफ प्लेयर्स। अब देखिए ए टीम ऑफ क्या है, अभी बताइए कि ये कलेक्टिव आइडिया को व्यक्त करता है, यानी जखन ये बोल दिया टीम, ए टीम ऑफ, इसका मतलब हो गया कि इसमें ढेर मनी है, जखन ये टीम है बना हुआ। प्लेयर्स माने खिलाड़ी। देखिए टीम ऑफ के बाद जो नाउन है
वो कैसा है, प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन अधिकतर लोग देखेगा कि अरे जब एजा पर प्लेयर्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो इसमें भर दो आर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब ए टीम ऑफ के बाद नाउन देखिए प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा जब भी होगा तो सिंगुलर होगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो इज लगाएंगे। याद रखेंगे, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्रेजेंट इन द फील्ड, इसका मतलब हो गया खिलाड़ियों का एक दल फील्ड में उपस्थित है। याद रखना है। आगे देखिए, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मीन्स होता है डाकू, अटैक्ड टू ट्रेवलर्स। ध्यान दीजिए, इसमें भरना है या तो हैज या हैज या हैव भरना है। तो देखिए कह रहा है ए गैंग ऑफ रॉबर्स, मतलब डाकुओं का एक दल, गैंग, डाकू में टीम नहीं बोला जाता है, डाकू जब है तब बोलते हैं गैंग। देखिए गांव में भी जो लड़के अगर गलत लड़कों के संगति में रहते हैं तो कहते हैं कि सबका गैंग एकदम खराब हो। तो देखिए एक गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकुओं का एक समूह, अटैक्ड मतलब हमला कर दिया, टू ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों पर। तो इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो देखिए गैंग ऑफ के बाद रॉबर्स लिखा हुआ है तो नाउन हो गया प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा जब भी होगा तो सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बाबू, तो हैज लगाएंगे। याद रखेंगे क्या लगाएंगे, तो हैज लगाएंगे। देखिए हैज लग गया, बस यही था, अच्छे से देख लेंगे बस।